जी स्टूडेंट, इस लेक्चर के जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा कि वाइल लिखा कैसे जाता है और वाइल की लूप की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। उस सिलसिले में हमने इसका फ्लो डायग्राम देखा, उसकी मदद से भी हमने इसकी एग्जीक्यूशन देखी और साथ में एक दो आपकी सिंपल एग्जांपल विद कंडीशन वो भी देखी कि किस तरीके से हम कंडीशन बनाते हैं और उसके साथ स्टेटमेंट्स जो हैं सिंगल स्टेटमेंट और मल्टी स्टेटमेंट दी जाती है। तो एक एग्जाम्पल जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम देखेंगे स्क्रीन पे, हमने कुछ नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करवाने हैं। वो नंबर्स क्या है 10, 20, 30 और अप टू 100 हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहां पर देखें, पहली चीज तो आप ये देखें कि आपके पास जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 10, 10 के डिफरेंस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका वो 10, 10 के डिफरेंस के साथ आपका जनरेट होगा, यानी 10, 10 प्लस 10 आपका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40। इस तरह से चलते चलते हमने लिमिट क्या डिफाइन की है, 100 डिफाइन की है। ठीक है, अभी हम पहले तो सिंपल इस जो आउटपुट है इसको हम देखते हैं कि इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। अपनी आईडी की तरफ स्विच कर जाते हैं। प्रोग्राम हम लेते हैं कोड ब्लॉक, हमारी जो आईडी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर एज यूजुअल आपकी हेडर्स जो हैं वो हमने इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड की हेडर है और साथ में यूजिंग नेम स्पेस की हमारे डायरेक्टिव है, ये हमने इसमें ऐड किया हुआ है। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें आपका जो प्रॉब्लम था वो क्या था कि हमने एक नंबर जो है सीक्वेंस में प्रिंट करना है, लेकिन नंबर स्टार्ट हो रहा है 10 से, एंड हो रहा है 100 पे, और उसके साथ साथ आपके पास जो नंबर नेक्स्ट जनरेट होगा वो 10, 10 के डिफरेंस से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो नंबर है उसको हमें प्रिंट करना है, उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, लेट्स सपोज उसके लिए हम वेरिएबल n ले लेते हैं। अब n के अंदर हम स्टार्ट लेंगे किससे, 10 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी कि हमने वेरिएबल n को कहां से स्टार्ट लेना है, 10 से स्टार्ट लेना है। फिर n के अंदर जो वैल्यू आएगी, यानी n की वैल्यू हम प्रिंट करवा लेंगे। उसके बाद n की जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी कि n के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर हमने क्या करना है, 10 प्लस कर देना है। ठीक हो गया, यानी स्टार्ट हम ले रहे हैं 10 से और फिर नेक्स्ट वैल्यू आपकी हर मर्तबा 10, 10 के डिफरेंस से आएगी। आप ये स्टेटमेंट आपको याद है कि हमने कहा था कि हमारे पास ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, आप इसकी जगह आप इस तरह भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n प्लस 10, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें C++ लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म दे रही है कि इन केस अगर हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन सेम हो, असाइनमेंट के लेफ्ट और राइट पे अगर वेरिएबल्स हमारे सेम आ रहे हैं तो हम इसको शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू लो, उसके साथ 10 को प्लस कर दो, जो भी आपके पास सम रिजल्ट आता है वो आपने वापस n में स्टोर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अच्छा, अब यहां पर लिमिट हमारी क्या होगी कि n की वैल्यू जो है वो हमने क्या चेक रखना है कि अगर n की वैल्यू 100 तक है, यानी 100 से अबव हो गई है तो लूप आपकी क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। आप इस तरह भी कह सकते हैं। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि लूप आपके पास तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक n की वैल्यू 100 या 100 के बिलो रहती है। ठीक है, यानी जब तक n की वैल्यू 100 या 100 से लेस रहती है उस वक्त तक लूप की स्टेटमेंट जो है वो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये होगी हमारे पास कंडीशन, यानी हमने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके साथ हमने एक एंड पॉइंट दिया और n से 100 तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमारा ये वो इंक्रीमेंट पार्ट या वो एक्सप्रेशन है जो कि n के अंदर चेंज कर रहा है। तो अब इसके मुताबिक हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। n क्या है, लेट्स सपोज हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी टाइप हम इंटीजर दे देते हैं n। ठीक है, साथ ही हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने वैल्यू कहां से स्टार्ट लेनी है। सो n इज इक्वल टू 10, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वाइल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वाइल के अंदर हमने कंडीशन देनी है, यानी n की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए, वाइल की बॉडी कब तक एग्जीक्यूट होगी, जब तक n की वैल्यू 100 या 100 से लेस रहती है। तो यहां पे हम कहते हैं n लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये देखिए मेरी सिंपल कंडीशन हो गई। अब यहां पे ख्याल ये रखिएगा कि n से पहले या बाद में तो आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन लेस देन और इक्वल टू ये जो आपके डबल ऑपरेटर आप इस्तेमाल करते हैं, ये दो सिंबल्स जो ऑपरेटर के लिए आप इस्तेमाल करें, इसमें स्पेस नहीं देना। ठीक है, अगर इसमें स्पेस दे दिया तो ये आपका फिर लेस देन अलग ऑपरेटर कंसीडर होगा, इक्वल टू अलग ऑपरेटर कंसीडर होगा। ठीक है, तो इनके दरमियान स्पेस नहीं देना। सो लेस देन इक्वल टू 100। ठीक हो गया। अच्छा, अब वाइल की बॉडी स्टार्ट करते हैं। हमें चूंकि दो काम करने हैं,
एक स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट लेना है, यानी 10, 20 n की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे आउटपुट हो, और दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। अब ये दोनों काम हमें व्हाइल की बॉडी के अंदर करने हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाइल के साथ ब्लॉक बनाना है। ठीक है, व्हाइल के लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, राइट कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखें ये आपके पास क्या है, व्हाइल की बॉडी डिफाइन हो रही है। कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड ऑफ व्हाइल लूप बॉडी। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास मेन की जो बॉडी है वो भी स्टार्ट हो रही है। अक्सर गलती हमसे क्या होती है कि हमने मेन की बॉडी स्टार्ट की, क्लोज की, व्हाइल की बॉडी स्टार्ट की, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो पैरेंथेसिस आपकी कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाते हैं, इस चीज का आपने बस ख्याल रखना है। बाकी सी के अंदर, C++ में कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको अगर इसकी आदत हो जाती है कि आपने पैरेंथेसिस को ओपन किया है, साथ में क्लोज कर दिया, तो आगे आपके 50% जो एरर्स हैं वो आपके खुद बहुत खत्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो व्हाइल की बॉडी स्टार्ट हुई लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से, क्लोज हो जाएगी राइट कर्ली ब्रैकेट पे। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमने 10 से स्टार्ट ली, कंडीशन चेक की, बिल्कुल 10 लेस है 100 से। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देना है, तो यहां पे हम कहते हैं आउटपुट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं सी आउट, और सिंपली हम यहां पे प्रिंट कर देते हैं n। ठीक है, अब आगे डिपेंड करता है कि आया आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं या आपने टैब कैरेक्टर इस्तेमाल करना है। मैं यहां पे टैब कैरेक्टर इस्तेमाल कर रही हूं। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास कि आपके पास n की वैल्यू आउटपुट होगी, फिर उसके बाद एक टैब कैरेक्टर जो है वो आपका स्क्रीन के ऊपर आउटपुट हो जाएगा। अब देखें, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ये जो चेंज हो रही है n की वैल्यू, अगर ये ना दूं, तो इस केस में देखें n की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो सकेगी। n की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी, सी आउट होगा, बॉडी एंड हो जाएगी, कंट्रोल यहां से फिर जाएगा। तो अब ऐसे केस में देखिए n हमेशा 10 रहेगा, और ये कंडीशन जो है आपकी कभी भी फॉल्स नहीं हो सकेगी। तो ऐसे केस में ये लूप आपका इन्फिनिट बन जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि n की वैल्यू हम यहां पर क्या करते हैं, चेंज करेंगे। ठीक है, अब क्या हमने कहा है कि n प्लस इक्वल टू, अब वो प्लस प्लस भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जितना आपने चेंज करना है। मुझे चूंकि 10, 20, 30 ये स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू जो n की है वो 10 टाइम्स जो है उसमें इंक्रीमेंट कर रही हूँ, 10 जो है उसमें हम ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। सिंपल हमने क्या किया, व्हाइल के अंदर हमने कंडीशन दी है, एक वेरिएबल लिया है जिसके ऊपर हमने कंडीशन लगाई हुई है, चेक लगाया हुआ है। इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे स्टार्ट में इनिशियलाइज किया है, फिर आगे हमें जो काम करना था वो करने के बाद उस व्हाइल के अंदर जो वेरिएबल है जिसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, उस वेरिएबल को हमने क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो व्हाइल है वो अल्टीमेटली फॉल्स हो जाए। अब देखिए, इस सिचुएशन में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से लेके 100 तक और 10 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये आपका 10 टाइम्स चलेगा। तो इस तरह से आपकी ये लूप अगर आप देखें तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ फॉर की जगह पे भी आप लिख सकते हैं, यानी यही काम आप फॉर लूप से भी ले सकते हैं और यही काम हम व्हाइल लूप से भी ले सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम व्हाइल की जो ये एग्जीक्यूशन है वो गेस कर सकते हैं कि ये व्हाइल कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो क्लियरली मुझे बता रहा है कि 10 से 100 तक जाएगा तो ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे व्हाइल की एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी प्रीडिटरमिन्ड नहीं होती, यानी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन टोटली डिपेंड करती है कंडीशन पर। वो कंडीशन किसी एक्सटर्नल वेरिएबल या एक्सटर्नल एक्सप्रेशन या किसी एक्सटर्नल इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम मस्ट व्हाइल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आपके पास एग्जांपल है, इसकी जगह आप फॉर भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप व्हाइल भी लिख सकते हैं। लिटरली आप जहां जहां फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह आप व्हाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने जो कंडीशन वेरिएबल आपका है उसके आपने इनिशियलाइज करना होगा, और व्हाइल की बॉडी के अंदर जो आपका लूप वेरिएबल है उसको आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। सिंपल आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल की, उसके ऊपर कंडीशन, ठीक है, जो उसकी लिमिट डिफाइन करेगी, और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उस वेरिएबल के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो रही है जो आपकी स्टार्टिंग से एंड तक लेके जाएगा वो आपने मस्ट देना होगा। अब देखिए, ये स्टेटमेंट आपको अलग से खुद देनी होंगी। अगर कोई स्टेटमेंट आपकी मिस हो गई तो सारी बातें रिजल्ट जो है आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। तो ये जो फॉर्म है ये आपकी फॉर लूप का इक्विवेलेंट हो गया। तो फॉर लूप की जगह हम व्हाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप चूंकि रीड करने में ज्यादा आसान होता है, उसके तमाम पार्ट्स बिल्कुल एक्सप्लिसिट होते हैं, तो अक्सर और बेशतर हम फिर जहां पे प्री डिटरमिन्ड नंबर ऑफ टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन होती है वहां पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम व्हाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं।
सो बिल्ड करके रन करें, ये आपके पास आ गया। देखिए आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये कितनी दफा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दफा एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, सो ये तो हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल होगी। इसी को थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। जैसे हमने कहा ना कि वाइल हमारे पास क्या है, कंडीशन बेस्ड है, यानी मुझे 10, 20 ही प्रिंट करना है, लेकिन लिमिट क्या होगी? लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि भाई ये लिमिट जो है वो यूजर के ऊपर है। हो सकता है किसी को 150 तक वैल्यू प्रिंट करनी हो सकता है किसी यूजर को हमारे प्रोग्राम से फॉर एग्जाम्पल 200 तक प्रिंटिंग करनी हो, किसी को 2000 तक प्रिंट करनी हो। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं? ऐसे केस में फिर हम मस्ट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, यानी जहां पर कंडीशन जो है वो डिपेंड कर रही है किसी एक्सटर्नल वैल्यू के ऊपर, जहां पे हमें नहीं मालूम कि लूप की बॉडी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। वो एक दफा भी हो सकती है, 0 टाइम भी हो सकती है। तो ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं? ऐसे केस में फिर हम वाइल लूप ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए आपका ये प्रोग्राम जो है ये जस्ट आपकी, अब आप पहले से गेस कर सकते हैं ना कि ये 10 से 100 तक जाएगा और 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है 10 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 10 टाइम्स चलेगा। थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से? पहले तो हम यहां पे लेते हैं एक वेरिएबल, लेट्स सपोज मैं लिमिट के नाम से ले लेती हूं। ठीक है, अब ये जो लिमिट वेरिएबल है ये हम लेंगे यूजर से, यानी अब ये जो यूजर है इस प्रोग्राम का वो बताएगा कि उसने वैल्यू कहां तक प्रिंट करवानी है। ठीक है, हो सकता है वो 10 हो सकता है 20 हो सकता है 30 हो, एनीथिंग, कोई भी लिमिट वैल्यू हो सकती है। वो माइनस में भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है। अब ये वैल्यू मुझे कहां से लेनी है? यूजर से लेनी है। तो हम यहां पे कहते हैं सी आउट, यूजर को प्रॉम्प्ट करते हैं, मैसेज करते हैं इंटर योर लिमिट। ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट सी इन के जरिए हम लेंगे सी इन ग्रेटर देन, और यहां पे हम कहते हैं लिमिट। ठीक हो गया। तो ये तो हमने क्या किया है, ये तो हमने यहां पे वेरिएबल क्रिएट किया लिमिट के नाम से, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यूजर से हमने वैल्यू ली और लिमिट के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है अपने वाइल के अंदर, कि यानी वाइल लूप कितनी दफा चलेगा? जितनी यूजर की ख्वाहिश है। यूजर अपनी ख्वाहिश बताएगा अपने इस वेरिएबल के थ्रू, अपने इस इनपुट के जरिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम यहां पे कहते हैं 100 नहीं, अब 100 कितनी दफा चलो? लिमिट टाइम्स चलो, यानी लिमिट के अंदर जो भी वैल्यू यूजर ने इंटर की है उसके मुताबिक अब आपका ये लूप चलेगा। ठीक है, बाकी इसमें इंक्रीमेंट देखें उसी तरह हमने 10 के साथ प्लस किया हुआ है। ठीक हो गया। सो इसको अब हम रन करके देखते हैं। बिल्ड किया, कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई एरर नहीं आया हमारे पास। रन करके देखते हैं। अब देखें इंटर योर लिमिट, लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं 50। तो अब देखें कितनी दफा चला? 5 टाइम्स। दोबारा रन करके देखें। लेट्स सपोज इसको हम कहते हैं 200। तो अब ये कितनी दफा हो गया? आपके पास 20 टाइम्स हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको कहती हूं कि ये लूप चलेगा, लिमिट हो गई मेरे पास 5। अब देखें अब क्या है, लिमिट के अंदर है 5। ठीक है, n है, स्टार्ट हो रहा है 10 से। n लेस देन और इक्वल टू लिमिट, n की वैल्यू है आपके पास 10, लिमिट की वैल्यू यहां से यूजर दे रहा है 5, तो क्या हो जाएगा? 10 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी? स्टार्ट में ही फॉल्स हो गई। तो कंट्रोल कहां जाएगा? वाइल लूप की बॉडी में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे प्रोग्राम एंड करने से पहले कोई चेकिंग, कोई मैसेज, अपना नाम, कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देते हैं इसको 5। अब देखें कुछ आउटपुट नहीं आया। तब देखें 3 दफा हमने रन किया, एक दफा हमने 50 दिया तो 5 दफा रन हुआ, दूसरी दफा हमने 200 दिया तो 20 टाइम रन हुआ, उससे पहले हमने इसको 10 टाइम रन किया था। आप इस तरह कर सकते हैं। 5 दिया है जो कि ऑलरेडी कंडीशन फॉल्स है, तो अब देखें यहाँ पे आपके पास एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो लूप जो है आपका वाइल कंडीशन बेस्ड है, इसका मतलब यह है कि ये 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, यानी वाइल लूप की एग्जीक्यूशन टोटली डिपेंड करती है इस कंडीशन के ऊपर। जब तक कंडीशन का रिजल्ट ट्रू रहेगा उस वक्त तक आपकी ये जो
स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट, ये जो वाइल की जो बॉडी है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जहां पर वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई वहां पर आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक हो गया। सो यहां पर हम अपना ये जो लूप की एग्जांपल थी उसको हम यहां पर इसी के साथ ही एंड करते हैं आज के लेक्चर को। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और खैरियत रही तो हम अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो हम रेगुलर क्लासेस के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी में लेंगे। ठीक है, तो उस वक्त तक आप लोगों ने अब तक जितना अपना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें। वाइल लूप के साथ कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल जो है आपने क्या करनी है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि जो आपके पास इवन नंबर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करें। ठीक है, वो आपके पास इवन नंबर्स कितने कहां तक प्रिंट करने वो आपने यूजर से लेना होगा। ठीक है, यानी आपका प्रोग्राम स्क्रीन पे इवन नंबर्स प्रिंट करे और वो इवन नंबर्स कहां तक प्रिंट होंगे, 10 तक होंगे, 5 तक होंगे, 20 तक होंगे, 200 तक होंगे, 2000 तक होंगे, ये यूजर स्पेसिफाई करेगा, यूजर बताएगा। ठीक है, यूजर के इनपुट पर होगा। स्टार्टिंग वही वैल्यू होगी, आपने 0 से स्टार्ट लेना है, 0 2 इस तरह से आएगी, लेकिन आपकी जो लिमिट है वो आपका यूजर बताएगा। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस प्रोग्राम हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हो सकता है आपको नेट के ऊपर भी मिल जाए, लेकिन आपने इसको खुद ट्राई करना है तभी आपको प्रोग्रामिंग आएगी। यहां वहां से कॉपी नहीं करना, मेरे लिए वो अहम नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए, आपने मुझे लाके प्रोग्राम दिखा दिया। मेरे लिए अहम यह है कि आपने कोशिश की और कितनी कोशिश की और उसमें आप कहां तक कामयाब रहे। तो आपके खुद की जो कोशिश है वो ज्यादा अहम है। ठीक है, ये जो आपने इवन नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करना है वो आपने वाइल लूप की मदद से करना है। फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अब आपने फॉर लूप इस्तेमाल नहीं करना, क्लियरली आपने वाइल लूप इस्तेमाल करना है। और लिमिट आपने क्या करनी है, यूजर से लेनी है कि कहां तक जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे। ठीक है, सो यहां पर हम अपना इस वीक का जो लेक्चर है वो एंड करते हैं। बहुत थोड़ा रखा हुआ है, ज्यादा नहीं रखा। इंशाल्लाह हम अपनी ये जो बाकी क्लासेस हैं इसी लूप की क्लासेस हम अपने इन यूनिवर्सिटी यहां पर इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इस दौरान आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने क्वेश्चंस डिस्कशन बोर्ड में पोस्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।